दुआओं की कबूलियत का तरीका बताऊं? हम तो ऐसी उससे वसीले बनाते रहते हैं। बेहतरीन नेकी है अपनी नेकी अल्लाह के सामने पेश करके कहो अल्लाह, पहले इल्तिजा करो। हमारे यहाँ तो होता है ना जी, कुरान बिकते हैं। मौलवी साहब को कुरान पढ़े पे किन्ने 170, हाँ ले लो 150 के हिसाब नाल मैं पढ़े पे, क्यों अब्बा जी ने बख्शवाने ना। ये होता है नेकी खुद, फिर डरना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कायनात में क्या शख्सियत है कि जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कमा सल्लैता अला इब्राहीम, कैसी शख्सियत है। वो क्या करते हैं, खाना काबा की तामीर करते हैं, और खौफ क्या है पता नहीं कबूल भी होता है कि नहीं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कोई भी नेकी का अमल करो और डरो और दुआ मांगो कि अल्लाह इसको कबूल कर ले, और फिर नेक अमल को वसीला बनाओ। अल्लाह मैंने ये नमाज़ पढ़ी, अल्लाह तो इसका कबूल कर ले, या अल्लाह इसमें कोई कमी कोताही है तो अल्लाह दरगुजर करके अल्लाह मेरा फ़लाँ काम कर दे। इसकी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है जो कि अल्लाह के नबी को वही से बताई गई, बहुतों ने सुनी होगी। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो एक दफ़ा एक बंदे से पूछा तो उसने मुझे, वो लड़का सुनाता है, ये हमारी किताब में है, ये किस्सा है 3 दोस्तों का। नबी की बात उसको किस्सा बना दिया कि 3 दोस्त जा रहे हैं, एकदम आंधी तूफान आता है तो पनाह के लिए एक गार में चले जाते हैं, तो आगे एक पत्थर आ जाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनाई, ये अल्लाह के नबी को वही से बताया गया। अब उसमें वो बंद हो गए हैं, अब बाहर की दुनिया से राब्ता उनका मुनक़ता हो गया। अब वो तीनों अल्लाह के फजल से अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब उनमें से एक कहता है कि भाई अब तो अल्लाह ही हमें निकाल सकता है। एक कहता है कि ऐसा करते हैं, जिसके पास कोई नेक अमल है उस नेक अमल के वसीले से दुआ करते हैं अल्लाह हमें ज़रूर इस मुसीबत से निजात देंगे। एक कहता है अल्लाह तू जानता है कि मैं मज़दूर था, लेकिन तेरे फजल से मुझे आदत थी मैं अपने वालिदैन को आकर दूध पिलाता था, तो ए अल्लाह एक दिन मैं आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे, तो मैं इस इंतज़ार में सारी रात, हालांकि दिन का थका हारा था, सारी रात उनके सरहाने खड़ा रहा कि जब ये जागें, जगाना भी मैंने पसंद नहीं किया कि इनकी नींद ख़राब होगी। तो ए अल्लाह जब वो जागे तो मैंने दूध पिलाया, अगर मेरी उस नेकी को तूने कबूल किया तो अल्लाह उसके बदले में हमें इस मुसीबत से निजात दे। तो पत्थर थोड़ा सा सड़क गया। अब दूसरा कहता है अल्लाह मेरा भाई इसको समझना, ये 3 बातों को, सारी ज़िंदगी ईमान का दारोमदार इन 3 बातों पर है, ये मेरी बात याद रखना। ये इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग भाग जाएंगे, मैं अकेला बोलता रहूँगा अगर इस 3 पर बोलूँ तो। दूसरे ने कहा है अल्लाह तू जानता है कि मैं एक अमीर आदमी था, मेरे पास मज़दूर काम करते थे, एक मज़दूर से मेरा झगड़ा हो गया, वो अपनी उजरत छोड़ के चला गया। ए अल्लाह मुझे तेरा खौफ था, मैंने उसकी उजरत को एक काम में लगा दिया, उसमें तूने इतनी बरकत डाली कि वो इतना ज़्यादा हो गया कि एक दिन वो बंदा मुझे मिला तो मैंने उसको कहा यार ये अपनी अमानत ले लो। आप बात समझ रहे हैं? तो अल्लाह अगर मेरी उस नेकी को तूने कबूल किया तो हमें इस मुसीबत से निजात दो। तो पत्थर थोड़ा सा सुरग गया। अब तीसरा कहने लगा ए अल्लाह तू जानता है कि मैं अपने चचा की बेटी पर बुरी नज़र रखता था, वो बड़ी नेक थी, मैं बड़ा बद था, एक मरतबा वो इतनी मजबूर हो गई तो उसको मेरी बात माननी पड़ी। ए अल्लाह हम इस नहज पर, इस मौका पर पहुँच गए जहाँ किसी का वापस आना मुश्किल होता है। तो उसने मुझे कहा इत्तक़िल्लाह, तू डर जा अल्लाह से। अल्लाह उस वक्त मैं तो इससे डर गया था, मैं पीछे हट गया था। ए अल्लाह अगर मेरी उस नेकी को तूने कबूल किया है तो हमें इस मुसीबत से निजात दे। वो पत्थर पूरे का पूरा सुलग गया और हम बाहर आ गए। अब यहाँ से हमें क्या दलील मिलती है कि नेक अमाल को वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ मांगें और डरें, इल्तिजा करें अल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ी है, अल्लाह इसको कबूल कर ले। क्योंकि जैसे ही आपने कोई नेक अमल करना है शैतान आपके पीछे लग गया, उसने इसको ज़ायल करवाना है, इसको ज़ायल करना है ताकि ये मेरे साथ उसने कसम उठाकर कहा था अल्लाह मुझे तेरी रुबूबियत की कसम है, मैं इनको अपने साथ दोज़ख में ले जाऊंगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की